मिडल ईस्ट में जारी युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे अरब जगत और वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इजराइल ने मिलकर नए हथियार खरीदने और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स विकसित करने के लिए एक बड़ा सीक्रेट डिफेंस फंड तैयार कर लिया है। अमेरिकी अधिकारियों और मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार ये नया डिफेंस पार्टनरशिप उस समय और मजबूत हुआ है जब यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान के दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया था। हालांकि अबू धाबी ने पूरी तरीके से यह साफ तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है कि नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया है और पूरी तरीके से इनकार किया है, लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों के दावे ने मिडल ईस्ट में नई हलचल पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि इस फंड के जरिए यूएई और इजराइल जॉइंटली नए एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी CUAS खरीदेंगे और विकसित करेंगे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में कहा यह गया है कि यूएई इजरायली एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर का निवेश भी कर सकते हैं। ये वही इजराइल है जिसकी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल शील्ड माना जाता है। ईरान के साथ हुए हालिया युद्ध में यूएई पर लगभग 3000 ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने अपनी आयरन डोम बैटरीज और मिलिट्री पर्सनल यूएई भेजे थे ताकि अमीराती टेरिटरी की सुरक्षा की जा सके। अमेरिका में इजराइल के एम्बेसडर माइक हकाबी ने भी इसकी पुष्टि की थी। अब उसी कॉरपोरेशन को परमानेंट मिलिट्री अलायंस में बदला जा सकता है। तेल अवीव बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर फेलो योएल गोज़ाइस्की ने कहा कि यूएई और इजराइल के बीच आज जितना करीबी डिफेंस कॉरपोरेशन है उतना पहले कभी किसी अरब देश के साथ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा है कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन रिसोर्सेस कम है, जबकि यूएई के पास पैसा है लेकिन एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए दोनों का साथ आना एक लॉजिकल स्टेप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिफेंस फंड में बहुत ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है और फ्यूचर डील्स सिर्फ एयर डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ड्रोन्स, मिसाइल्स, AI मिलिट्री सिस्टम्स और साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी तक भी ये सब कुछ इंक्लूड है। यूएई पहले ही इजरायली डिफेंस फर्म 3D सिस्टम्स में 30% स्टॉक खरीद चुका है, जो AI बेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यह डील अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते डिफेंस टाइज का एक हिस्सा मानी जा रही है। अब्राहम अकॉर्ड्स वही एग्रीमेंट है जिसके जरिए 2020 में यूएई ने आधिकारिक रूप से इजराइल के साथ संबंध नॉर्मल किए थे। उस समय सपोर्टर्स ने कहा था कि यह समझौता सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि फ्यूचर मिलिट्री अलायंस का रास्ता खोलेगा, और आज वही हुआ है और अब वही होता भी दिख रहा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बर्नार्ड हाइकलेन ने कहा कि इजराइल अब सिर्फ अमेरिकी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में यंगर वोटर्स के बीच इजराइल के समर्थन में गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी पैसा खतरे में है तो इजराइल यूएई जैसे अमीर गल्फ देशों की तरफ क्यों नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग 3 अरब डॉलर की मिलिट्री एड देता रहा है, जबकि ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2025 तक अमेरिका इजराइल की डिफेंस पर अतिरिक्त 21 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। लेकिन अब नेतन्याहू खुद कह चुका है कि इजराइल को धीरे धीरे अमेरिकी सहायता से बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरी तरफ यूएई के पास अपार दौलत है। अबू धाबी अकेले लगभग $2 ट्रिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड्स कंट्रोल करता है और यूएई की ज्यादातर ऑयल रिजर्व्स भी वहीं मौजूद हैं। यही रीजन है कि अब यूएई मिडल ईस्ट में सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी पावर बनने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ देशों में ईरान के हमलों के बाद डिफेंस स्पेंडिंग तेजी से बढ़ने वाली है। यूएई का डिफेंस बजट ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया जाता है, लेकिन कई एस्टिमेट्स के अनुसार 2026 में उसका डिफेंस स्पेंडिंग लगभग $27 बिलियन तक पहुंच सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने गल्फ पॉलिटिक्स में नई दरार भी पैदा कर दी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई ने ईरान वॉर को लेकर अलग अलग रास्ते अपना लिए हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई ने अमेरिका को मिलिट्री बेसिस और ओवरफ्लाइट एक्सेस दिया है, लेकिन बाद में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स का समर्थन करना शुरू कर दिया था ताकि युद्ध खत्म हो सके जल्दी से जल्दी।
वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई चाहता था कि अमेरिका ईरान पर ऐसा ही हमला जारी रखे। यही वजह है कि अब एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि यूएई ईरान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लेवरेज इजराइल को बना रहा है। यूरेशिया ग्रुप के एनालिस्ट फिरास मकसाद ने कहा कि जितना ज़्यादा यूएई और ईरान के रिश्ते खराब होंगे उतना ही यूएई इजराइल के करीब जाता जाएगा। उन्होंने कहा कि गल्फ स्टेट्स को डर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील करता है तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स और ईरान प्रॉक्सीज जैसे मुद्दे नज़रअंदाज हो सकते हैं। इसलिए यूएई अब सीधे इजराइल के साथ ही सिक्योरिटी टाइज मजबूत कर रहा है ताकि तेहरान के खिलाफ एक मजबूत मिलिट्री बैलेंस बनाया जा सके। इस बीच सऊदी अरेबिया अलग रास्ता चुन रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में 8000 सैनिक फाइटर जेट्स और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं। यानी मिडल ईस्ट अब कई अलग अलग मिलिट्री ब्लॉक्स में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ यूएई इजराइल अलायंस तेजी से मजबूत हो रहा है, जबकि दूसरी ही तरफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के साथ नए सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बना रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले महीनों में मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल्स पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि ईरान कन्फ्लिक्ट ने गल्फ देशों को मजबूत कर दिया है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए नए अलायंस तैयार करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएई और इजराइल की ये नई मिलिट्री पार्टनरशिप पूरे मिडल ईस्ट को और ज़्यादा अस्थिर बना देगी या फिर ईरान के खिलाफ एक नया स्ट्रेटेजिक बैलेंस तैयार करेगी।